आजकल युवाओं के लिए काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनमें सबसे अधिक है सोशल मीडिया पर व्लॉगर बनना, यूट्यूबर बनना या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। और इस तरफ युवा जा भी रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कंटेंट कैसा हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी की एक कड़ी ये आती है कि कॉमेडियन बनना भी बहुत से युवाओं का शौक होता है और इस ओर भी अपार सफलताएं हासिल हो रही हैं। मगर बड़ी बात यह है कि जब आप कॉमेडी करते हैं उसका लेवल क्या हो, क्या उसके कोई दायरा हो, रूल रेगुलेशन हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही मामला जम्मू में सामने आया जबकि एक यूट्यूबर ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किसी ना किसी को कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, आघात हुए, इसका मामला सामने आया और फिर लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे। बहुत सारे लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट था वो अलग अलग वीडियोस बनाकर हमें भेजे और उसके जरिए भी जताया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे यूट्यूबर को या ऐसे ब्लॉगर को ये सोचना होगा कि अगर वो अपना काम जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, फेम कमा रहे हैं, क्या उससे किसी खास वर्ग का, किसी खास रिलीजन का, किसी खास बिरादरी का अगर कहीं ना कहीं उनको कोई आघात पहुंच रहा है, उनके सेंटिमेंट्स को कोई ठेस पहुंच रहा है, तो इसके ऊपर जरूर विचार किया जाए। और अगर हम ओछी राजनीति करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। और खास तौर पे गलत बात तब भी ये हो जाती है जब उसी यूट्यूबर को कुछ लोग फोन करके ये कहते हैं कि आपने गलत किया है, तो आगे से वो ये कहे कि मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा फेम मिलेगा, मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और अगर मेरे विरोध में आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उससे भी मेरी हाइप क्रिएट होगी। अगर हमारी ऐसी मानसिकता है, ऐसी सोच है, तो फिर समाज में ये बहुत गलत हो रहा है और इसके बारे में समाज को सोचना होगा कि क्या ऐसे एलिमेंट्स जो हैं ये एंटी सोशल नहीं हैं, ये सोसाइटी में गलत काम करके केवल अपनी जो है फेम पाना चाहते हैं, हाइप पानी चाहते हैं, और ये समाज के लिए एक बेहद गलत तरीका है अपने आप को फेमस करने का और ओछी तरीके से जो है अपने आप को आगे लाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। तो आज के टीएनएस इवनिंग शो में हम खास तौर पे चर्चा करेंगे इसी तरह के एक यूट्यूबर की जो कि जम्मू में पिछले कुछ सालों से अपने यूट्यूब वीडियोस तो बना रहा है, मगर उन वीडियो से अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई हानि पहुंचती है, तो उनके कंटेंट पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मिर्जापुर में आप सब गुड्डू पंडित से तो वाकिफ होंगे, लेकिन इस जानीपुर की कहानी के किरदार हैं चुड्डू खंडित, जिनके साथ हमेशा रहते हैं उनके छोटे भाई। वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम किस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। यूट्यूबर बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब में जाकर अलग अलग तरह का कंटेंट डालते हैं, मगर कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ गलत धारणा या भावना ना फैले। मगर अगर आपके वीडियो से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसे वीडियो से अगर कमाई करना चाहते हैं या आप उससे हाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बेहद ही गलत तरीका है। और यूट्यूब के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी हो सकती है और आपके खिलाफ जो है प्रशासन कोई एक्शन भी ले सकता है, नहीं तो आपको ये वीडियोस डिलीट भी करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं जो आज इस वीडियो के विरोध में प्रदर्शन हुआ उसकी। तो आप ये वीडियो के विरोध में जम्मू में हुए प्रदर्शन भी देखिए। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, सनम पंडो डूब मरो, सनम पंडो शर्म करो, बायकॉट सनम पंडो, बायकॉट सनम पंडो। सनम पंडो ने एक मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज है, उसका ही उसने कोई नकली वीडियो जो इसने कार्टून नेटवर्क ने, इसको मैं कार्टून ही बोलूँगा, इसने लोगों की जात पर प्रथा पे इसने आहत किया है, खासकर ब्राह्मणों की। इसको इसने गुड्डू पंडित नाम का एक कैरेक्टर था जिसको इसने चुड्डू खंडित करके बोला है, चुड्डू खंडित करके बोला है। उस पर हमने इसको 2 तारीख को फ़ोन किया, आपत्ति जताई कि तू नाम पे कुछ भी कर, जात का नाम मत तू बदनाम कर, जात को मत, पंडित को खंडित मत कर, क्योंकि आप सबको पता होगा खंडित का मतलब संस्कृत में होता है जो खंड कर, जो संपूर्ण ना हो,
जो चीज़ खंडित हो गई हो, खंडित चीज़ को कभी भी किसी भी जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कभी भी उसका आदर सम्मान नहीं होता। जो चीज़ लानत है ऐसे बंदे पे जो अपने, और ये अभी रात को फ़ोन करके हमारे ही सभा के मेंबर्स को बोलता है करो प्रोटेस्ट करना है, मेरे को हाइप मिलेगी इससे। लानत है तेरी ऐसी हाइप पे। पहले तूने वो नेत्रहीन व्यक्ति के साथ तूने छल किया, कपट किया, सारे जम्मू को तेरी सच्चाई पता है, तब हम कुछ नहीं बोले। अब तू लोगों की जात प्रथा पे कमेंट करेगा, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपने पहले वीडियो देखा और उसके बाद आपने वो प्रदर्शन देखे जो इस वीडियो के विरोध में हुए, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये खास वीडियो जो बनाया गया लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को रिफ्रेश करने के लिए, मगर उस कॉमेडी जो हम उस तरह के हास्य, इस तरह के वीडियोस जो बनाते हैं, उसका क्या लाभ, उनका क्या फायदा, जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और खास तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि उनके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आए, लाइक्स आए। मगर अगर हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ही समाज में गलत धारणा फैलाकर ही पैसा कमाना चाहते हैं और फेम कमाना चाहते हैं, तो आप सही मायने में फेम नहीं कमा रहे, बल्कि आप इनफेमस हो रहे हो। और इनफेमस होकर अगर आपको लगता है कि आप पैसे कमा रहे हो या आप अपना करियर बना रहे हो, तो आपकी धारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव है और नेगेटिव सोच से आप लोगों को हंसा नहीं सकते, उनको रिफ्रेश नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कुछ उन लोगों की जिन्होंने इसके विरोध में विरोध जताया, और ऐसे हैं एक वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के युवा नेता और वकील। और उसके बाद एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे एक बीजेपी के नेता का, जिन्होंने खास तौर पर अपना एक वीडियो बनाकर हमें भेजा कि वो भी इस तरह के खास जो कॉमेडी वीडियोस हैं जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनके बिल्कुल विरोध में हैं और ऐसे यूट्यूबर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ये दोनों रिएक्शंस भी देखिए। कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हमारे जम्मू के तथाकथित सो काल सेल्फ स्टाइल कार्टून, मैं कहूँगा कि जिसने ब्राह्मण समाज में अभद्र टिप्पणी करके ब्राह्मणों के सेंटिमेंट्स को, ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत किया है। ऐसा ही नहीं, जब उनको फोन पे इस वीडियो को रिमूव करने के लिए कहा गया, एंड देयर वर्डिंग वाज कि जो करना है करो, आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐसी मानसिकता के लोग और ऐसे लोग जो अभद्र टिप्पणियां करके समाज में न्यूसेंस, समाज में डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं, मैं आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू के डिबकॉम से, डीसी साहिबान से, एसएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स उस इंसान पे एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। नहीं तो 24 घंटे के अंदर विश्व ब्राह्मण संघ जम्मू के हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे संयम पंडो का पुतला फूकेगा और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत पे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी मैं सोशल मीडिया से गुजर रहा था, जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई सनम पंडो नाम से कोई यूट्यूबर है, तो उसके विरुद्ध जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी और डिटेल में जब गया तो मुझे पता चला कि कोई वो फिल्म है मिर्जापुर करके, उसमें एक कैरेक्टर है गुड्डू पंडित। तो इस आदमी ने एक वीडियो बनाई है, उसका डोगरी वर्जन यहाँ पे बनाया है कुछ, और उसमें इसने पंडित की जगह खंडित शब्द का और गुड्डू की जगह चुड्डू शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये भावनाएं भड़काने वाला कार्य है। इस तरह से अनुचित शब्दों का प्रयोग करके ये हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। और प्रोटेस्ट जो चल रहा है वहां, मेरी उनसे भी प्रार्थना है और जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु आसपास हैं उनसे प्रार्थना है कि इसको ढूंढिए नहीं, इसको मिलने पर घसीटिए, ताकि इसको पता चले कि मारने से ज्यादा घसीटने में समस्या होती है। आप मेरी साइड स्क्रीन पर लगातार ये वीडियो भी देख रहे हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन के शॉट्स भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक वीडियो बनाया गया यूट्यूब के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को रिफ्रेश करने के लिए। मगर उसमें खास तौर पे एक खास जो समाज है, एक खास बिरादरी है, उसके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करने की कहीं ना कहीं या तो जानबूझकर इंटेंशनली कोशिश की गई, या फिर अगर ये अनइंटेंशनली था तो जब ये समझ आ गई कि हम गलत कर रहे हैं तो कम से कम उसे डिलीट करना ही जरूरी था।
हालांकि हमने भी कोशिश की इस यूट्यूबर से बात करने की और कम से कम 4 या 5 बार उनके मोबाइल पर उन्हें ट्राई किया, मगर उन्होंने हमारा फोन पिक नहीं किया। हम चाहते थे कि कम से कम उनका भी वर्जन ले कि आखिर वो इस वीडियो पर या इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना चाहते हैं, मगर हमारे पास जो उनका नंबर था उस पर हमने लगातार ट्राई किया, मगर उन्होंने हमारा फोन नहीं लिया। मगर हम इस वीडियो के जरिए उन्हें ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने वीडियोस बनाते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, तो कम से कम आपका कंटेंट जो है वो समाज में सफाई वाला हो। अगर आपकी कॉमेडी हो तो साफ सुथरी हो और ऐसी भद्दी कॉमेडी, ऐसा भद्दा कंटेंट ना हो जो कि लोगों को हंसाए नहीं बल्कि लोगों के कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट करे। और हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो बहुत ही सभ्य है, और आज हम जब आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं तो हमें उन युवाओं पर नाज होना चाहिए जो युवा देश को कहीं ना कहीं तरक्की की राह पर लेकर जा रहे हैं, अपने वीडियोस बनाकर, अपने व्लॉग्स बनाकर और अपने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनकर काफ़ी सारे युवाओं के लिए मोटिवेशन बन रहे हैं और उनके लिए मेंटोर बन रहे हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कम से कम आप ऐसा काम करें, ये ना करें कि आप किसी खास समाज के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें और उसके बाद आप ये कहें कि अगर मेरे विरोध में प्रदर्शन होता है तो इसका भी मुझे लाभ ही होगा। तो अगर आपकी मानसिकता या सोच ऐसी है तो ये बेहद गलत है और मुझे लगता है कि पॉजिटिवली आगे चलना चाहिए और ऐसे नेगेटिव स्टेप्स को नहीं लेना चाहिए। तो आज के TNS शो में इतना ही। कल दोबारा किसी और नए इशू के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर।